किसान साथियों, धान की बालियां निकलने वाली हैं। तो बालियां निकलने से पहले ये 5 गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर आप करने वाले थे तो ये 5 गलतियां आप जान लीजिए, ताकि आपको अपनी फसल में अच्छी बालियां मिलें। अच्छी बालियां से मेरा मतलब है कि बालियां आपकी लंबी आएँ, बालियां आपकी मोटी आएँ, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आए। अभी से तैयारी कर लेना बेहतर है। अभी ज़्यादातर किसान साथियों की धान की फसल 40, 45, 50 दिन या हो सकता है इससे भी कम दिन की हो। तो अगर आप इस समय ध्यान देते हैं तो आपको आगे आने वाले दिन में फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए जानते हैं क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पूरा वीडियो आप देखिएगा। और SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही वीडियो समय समय पे देखने के लिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी आप लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो आप कमेंट भी करें। तो सबसे पहली गलती, पोटास की कमी। किसान साथियों, अगर आपकी धान की फसल में 50 दिन की फसल या उससे ज़्यादा दिन की फसल है या बाली निकलने वाली अवस्था आ गई है और इस समय तक अगर आपकी फसल में पोटास की कमी हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपका सारा चीज़ बेकार हो गया। सारा चीज़ बेकार हो गया से मेरा मतलब है कि पोटास की कमी से कभी भी आप धान में बढ़िया उत्पादन या किसी भी फसल में बढ़िया उत्पादन नहीं ले पाएंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटास की ही पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। पोटास आपके पौधे में बाली के विकास में, दाने के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। पोटास तने को भी मजबूत करता है। पोटास फसल को सूखा सहने की क्षमता प्रदान करता है। ज़्यादा पानी से बचाव करने की क्षमता, मतलब मौसम की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता करता है। फल फूल दाने बीज के विकास में काफ़ी हेल्प करता है। पोटास से ही अच्छे दाने का भराव होता है, अच्छे से मोटाई आती है, चमक आता है, वज़न भी अच्छा मिलता है। पोटास की कमी रह जाने से बालियाँ आपकी पतली कमज़ोर हो सकती हैं, पौधे के विकास में भी दिक्कत आ सकती है और उत्पादन में भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो पोटास कैसे डालना है, ये सवाल आता है। तो अगर आपकी धान की फसल 50 दिन से कम दिन की है और आपने बिल्कुल भी पोटास नहीं डाला है तो आप पोटास 20-25 किलो डाल सकते हैं। मान लीजिए जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 20 किलो पोटास, या मध्यम या डेढ़ अवधि वाली वैरायटी है तो आप अधिकतम 25 किलो तक पोटास, MOP पोटास जो 60% वाला आता है, इसका प्रयोग 50 दिन से कम दिन की फसल है तो करें। वहीं अगर मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो उसमें आप 45 दिन के अंदर ही कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 50 दिन के बाद हमें मिट्टी में खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो सही से काम नहीं कर पाएंगी या पौधे उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो अब मान लीजिए आपकी फसल 50 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है तो क्या करें। अगर आपकी धान की फसल अभी 50 दिन से ज़्यादा दिन के समय की हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आपको किसान साथियों मिट्टी में तो पोटास नहीं डालना है, लेकिन हाँ आपको पोटास का पूर्ति कुछ NPK के द्वारा स्प्रे विधि से करना है। जैसे NPK 0050, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो यह NPK डाल देने से पोटास की पूर्ति आप कर पाएंगे। आप चाहें तो 15 दिन के अंतराल पे 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी पोटास ना डाला हो तो आप 2 बार भी इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो लगभग 15 दिन के अंतराल पे आपको दोबारा से भी चाहें तो इसका प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में 50 दिन के बाद कुछ नाइट्रोजन की भी आपको कमी दिखती है तो एक NPK आता है 13-045, जिसमें 13% नाइट्रोजन की भी उपलब्धता हो जाएगी। तो हल्का पीलापन अगर आपको दिखता है, अगर पीलापन इस समय भी हो जाएगा तो पौधे में अच्छी बालियाँ नहीं बन पाएंगी। तो नाइट्रोजन की कमी हो तो आप NPK 13-045 का भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें आपको बताई, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से इनका इस्तेमाल करना है। पोटास डाला है अच्छी बात है, तब पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी गलती, सही समय पे NPK 05234 का इस्तेमाल ना करना। NPK 05234 बहुत सारे किसान साथी जब बालियाँ निकल रही होती हैं तब डालते हैं। इसका इस्तेमाल बाली निकल रही होती हैं तब नहीं डालना होता है। इसका इस्तेमाल बालियाँ बनते समय डालना होता है। ये समय आमतौर पे 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन वैरायटी के समय के आधार पे हो सकता है। तो मोटा 65 से 70-75 दिन का जो समय होता है हम मान के चलते हैं। वैसे ये समय पहले भी जल्दी वाली वैरायटी में आ सकता है, देर वाली वैरायटी में 75-80 दिन पे भी आ सकता है। तो आपको अपनी वैरायटी चेक करना है। आसान भाषा में आप समझें तो आपके जब पौधे के जो तने होते हैं, तने में थोड़ा सा गोलाई, थोड़ा सा मोटाई आने लगे और मान लीजिए आप कोई तना तोड़ के देखेंगे तो बहुत छोटी सी पतली सी आपको बाली नज़र आएगी, उस समय यह NPK डालना सबसे उपयोगी होता है। 1 से 1.5 किलो NPK 05234 गाभोड अवस्था जिसको बोला जाता है, या गाभे की अवस्था या गर्भावस्था, जिस भी आप नाम से जानते हो, इस अवस्था में आपको डालना होता है।
अब इसके अलावा बोरोन भी बहुत सारे किसान साथी डालते समय गलती करते हैं। 0.34 तो 1 से 1.5 किलो डालना है बाली आने से पहले, लेकिन बोरोन का इस्तेमाल भी बाली आने से पहले ही करना है। क्यों करना है? बहुत सारे किसान साथी हमने देखा है कि जब बालियाँ निकल आती हैं तब बोरोन डालते हैं। भाई बोरोन का काम होता है परागण में हेल्प करना, पराग नली का निर्माण करना। परागण कब होता है? जब आपकी बालियाँ निकल रही होती हैं, निकलने के बाद ही उसमें परागण स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, फसल में अभी फ्लावरिंग की अवस्था चल रही है और फ्लावरिंग की अवस्था बालियाँ निकलने के तुरंत बाद ही आ जाती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद करेंगे तो ये जो परागण होता है, पराग नली का निर्माण होता है, ऐसा तो है नहीं कि हाँ बालियाँ निकलने के बाद तुरंत ही हो जाता है। ये भी प्रोसेस पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसका इस्तेमाल भी जब आप NPK 0.34 डालते हैं तभी करना सबसे फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये भी आप तभी डालें जब आप 0.34 डालते हैं। उसी के साथ आप बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 1.5 किलो NPK 0.34 और बोरोन 20% वाला 100 ग्राम से 150 ग्राम तक डालना सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ये तो बात हो गई बोरोन की। इसके अलावा इस समय एक चीज़ डालने से और फ़ायदा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालियाँ और अच्छे से विकसित हों, दाने और अच्छे से भर पाएँ, तो आप चिलेटेड वाली जिंक का इस्तेमाल करें। बोरोन और NPK 0.34 के साथ चिलेटेड जिंक आप डाल सकते हैं, लेकिन जिंक सल्फेट नहीं डाल सकते हैं। तो जो 12% वाली एडिटिया जिंक आती है 100 से 150 ग्राम मात्रा अलग अलग घोल के, इस बात का विशेष ध्यान देना है। 0.34 अलग घोलना है, बोरोन अलग घोलना है और जो जिंक है इसको अलग बर्तन में घोलना है और अलग घोल के आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इनको एक साथ मिलाया तो जा सकता है, लेकिन मिलाकर लंबे समय तक आप जिंक और फास्फोरस को रख नहीं सकते हैं, खासकर चिलेटेड जिंक को भी नहीं रख सकते हैं। इस बात का ध्यान देना है। तो इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल बाली निकलने से पहले ही करना है। अब एक सबसे बड़ी गलती जो हम अक्सर इस अवस्था में जब बालियाँ निकलने वाली होती है तब करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर देते हैं। यूरिया नहीं डालना है। धान में लास्ट यूरिया 50 दिन के अंदर ही डाल देना होता है। 30-40 किलो यूरिया 40-45 या कोई वैरायटी बहुत देर से तैयार होती है तो उसमें 50 दिन तक आप डाल सकते हैं। लेकिन 50 दिन के बाद अगर आप धान की फसल में रोपाई के बाद 50 दिन के बाद अगर आप यूरिया डालते हैं तो आपके पौधे में नुकसान होता है। फ़ायदा बहुत कम, नुकसान बहुत ज़्यादा। नुकसान क्या होता है? जब भी आप यूरिया डालेंगे, यानी अपनी किसी भी फसल में जब भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे तो पौधे का वानस्पतिक विकास होना स्टार्ट होता है, यानी पौधे की लंबाई बढ़ेगी, पौधे की पत्तियां वगैरह बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं, पौधे की पत्तियों में हरापन ज़्यादा आएगा। तो जब आपके पौधे में लंबाई इस समय बढ़ना स्टार्ट होगी, पौधे आपके लंबे ज़्यादा हो जाएंगे। पौधे लंबे होने से दो दिक्कत, एक तो लंबाई बढ़ने से फसल स्वाभाविक रूप से गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और जब पौधे लंबे होते हैं, तने लंबे होते हैं, तो उसमें कमजोरी भी आ जाती है, पतले हो जाते हैं तने, तो गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यूरिया डालने से एक तो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा इस समय यूरिया डालने से पौधा अपने हरियाली पे, विकास पे ज़्यादा ध्यान देता है, बालियों के विकास पे कम ध्यान देता है। तो इससे भी आपके दाने के भराव में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपकी पत्तियां मुलायम हो जाती हैं, जब भी आप नाइट्रोजन डालेंगे पत्तियां मुलायम हो जाएंगी, जिससे उसमें कीटों का अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तेला वगैरह का अटैक बढ़ सकता है, सीट ब्लाइट का अटैक हो सकता है, फफूंद जनित बीमारियां भी आ सकती हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप इस समय यूरिया डालते हैं बाली निकलते समय, तो आप बीमारियों को अपने फसल में न्योता देते हैं कि आइए हमारी फसल को बर्बाद करिए। यूरिया नहीं डालना है, नहीं तो नुकसान होगा। फ़ायदा बहुत कम, नुकसान ज़्यादा होने वाला है, इस बात का ध्यान देना है। तो यूरिया अंतिम 40-50 दिन पे 30-40 किलो आपको देना होता है। अगर आपने अंतिम पोटास भी ना डाला हो तो पोटास भी आप 25 किलो 20 किलो साथ में यूरिया आप 50 दिन के भीतर तक डाल सकते हैं। अब इसके अलावा एक बात पे जिस पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं वो है सिंचाई। सिंचाई का मतलब पानी पे। किसान साथियों, वैसे तो बरसात अगर आपके वहाँ हल्की फुल्की होती रहती है अच्छी खासी, तो फिर उतना ध्यान ना भी देंगे तो चल जाएगा। लेकिन इस साल उतना सही से बरसात फ़िलहाल नहीं हो रही है, जिसमें एक दिक्कत खासकर ऐसे खेतों में जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, वहाँ पे अगर नमी की कमी हो जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो इस समय पानी की कमी भी आपके खेत में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लबालब पानी भर के रखिए, लेकिन हाँ नमी की कमी आपके खेत में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उत्पादन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जब बालियाँ निकलने वाली हों, यानी निकलना स्टार्ट हो, उस समय पानी थोड़ा भर देना चाहिए, जिससे बालियाँ आपकी अच्छे तरीके से निकल सकें और कुछ आपका तापमान भी कंट्रोल होता है, फ़ायदा होता है। बालियाँ निकलते समय पानी भर के रखना फ़ायदेमंद होता है। जब बालियाँ संपूर्ण बाहर निकल आएँ
तब आप पानी भी किसान साथी कम कर सकते हैं। तो बाली आने से पहले यहाँ पे हमने 5-6 बातें बताएं जिनका आप ध्यान देंगे तो आप भी धान में अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी